नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका और हमारी सीरीज एल्डरली केयर में। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर अपराजिता भुयन। और डॉक्टर अपराजिता जो हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल जो कि पटेल नगर में है, वहाँ पर सीनियर स्पेशलिस्ट हैं एनेस्थीसिया की। और साथ ही साथ उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है जीरियाट्रिक मेडिसिन्स पर। ये एक नई टर्म है, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे इसी के बारे में। और डॉक्टर अपराजिता से जानेंगे कि क्यों ज़रूरी है सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग चीज़ों का होना और उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको अलग तरीके से समझना। अगर आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो अंत तक सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। डॉक्टर अपराजिता जी, क्या ज़रूरी है सीनियर सिटीजन्स को एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से अलग तरीके से देखना, क्यों इतना ज़रूरी है? जी, इसमें विशाल जी मैं एक बहुत बड़ी जो विलियम शेक्सपियर की एक बहुत पुरानी, आई थिंक यू नो, एक लेखन है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। सो जहाँ पे वो 7 स्टेज के बारे में लाइफ के बोलते हैं, एज यू लाइक इट वाले प्ले में, कि ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, ऑल द मेन एंड वुमेन आर मेनली प्लेयर्स। उसमें वो लाइफ के जैसे बच्चा, फिर एक बालपन, फिर उनका एक जवानी की जो होती है, फिर सोल्जर, एक जहाँ वो मर्दांगी की, वो मैनहुड का वो दिखाते हैं। उसके बाद आता है एक स्टेज जहाँ वो पैसे वैसे है एंड यू गेट यू नो वेरी इजी विथ लाइफ। और उसके बाद आता है द 6th स्टेज, जो मैं एक बार उसके बारे में बोलना चाह रही हूँ क्योंकि इसी में सारा हमारा आज का टॉपिक कवर होगा। द 6th एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पैंटलून। इसका मतलब क्या है कि ये स्टेज में जो 60 के बाद वाला है वो पतले हो जाते हैं, उनके पैंटलून मतलब पैंट्स ढीले होते हैं, विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड। उसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी हमारी जो देखने की शक्ति वो कम होने लगती है। पाउच एक आती है क्योंकि हम भूलते हैं तो हम सोचते हैं हमारे पास कुछ हो। उनके बाद हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड, मतलब पुराने पैंट्स को पहने तो सही लेकिन वो ढीले हो रहे। फॉर हिज श्रंक शैंक, ऑलरेडी हमारी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल, मतलब जो आवाज़ में एक दम था वो धीरे धीरे कम होती है क्योंकि उसमें जैसे कि पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, मतलब दांत निकल गए तो अब आवाज़ में भी धीमापन आ गया और आवाज़ में एक विस्लिंग साउंड भी आती है। Last scene of all that ends this strange eventful history is second childishness and mere oblivion. इसी में विशाल जी मैं बोलना चाह रही हूँ, what is शेक्सपियर saying कि जब हम उस स्टेज में आते हैं 70-80, उसमें हम एक सेकंड बालपन में चले जाते हैं। हमें इसीलिए जैसे हम पेडियाट्रिक्स को जोड़ देते हैं कि ये बच्चे की वो है, बचपन है, ही इज़ अ यंग चाइल्ड और शी इज़ अ यंग चाइल्ड, हमें इनको अच्छे से देखना है। सेम बुजुर्गों का है, उनकी हर एक सिस्टम शेक्सपियर जी ने बहुत, हम इसको कभी गौर से देखे नहीं लेकिन इसी में ये आ गया कि एंड मेयर ऑब्लिवियन, मतलब वो एक ऐसे स्टेज में जाते हैं जहाँ उनको बाकी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सैंस आइज, सैंस टीथ, सैंस टेस्ट, सैंस एवरीथिंग। सैंस का मतलब है उस समय ना दांत रहते हैं, ना टेस्ट परसेप्शन चेंज होता है और आपका आइज की शक्ति भी कम होती है। तो ये वो वाली 7वीं स्टेज आ जाती है। तो मेरे हिसाब से यस, डेफिनेटली हमें जेरियाट्रिक जो चीज़ है उसको एक अलग नज़रिए से देखना चाहिए। क्या आपको लगता है कि एक डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब कोई देखता है तो क्या उसमें अलग तरीके की मेडिसिन्स, या मैं ये बोलूँ कि अलग तरीके के व्यवहार की ज़रूरत होती है डॉक्टर को भी और उसके केयर गिवर को भी? जी बिल्कुल विशाल जी, दिस इज़ कॉल्ड, जो आपने बोला है ना, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जेरियाट्रिक में जो वरिष्ठ नागरिक के लिए, उसमें होता है पॉलीफार्मेसी। मतलब आप देखोगे कि अभी मैं ही आई थिंक ऑलमोस्ट आई हैव स्टार्टेड ऑन 2 मेडिसिन्स, तो ये ग्रेजुअली 4 से जब ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं पॉलीफार्मेसी। जेरियाट्रिक लोगों में ये यूजुअली कॉमन होता है, इसी में कन्फ्यूजन होने की रिस्क रहती है। फिर इसको हम सेव करने के लिए वी टेक अ ब्राउन बैग टेक्निक। उसको बोलते हैं कि आप ना सारी दवाई एक पैकेट में ले आइए। ब्राउन बैग तो विदेशी टर्म है लेकिन हमारे यहाँ चलो पन्नी में ही आ जाता है, लेकिन एटलीस्ट उससे क्या होगा, आप देख पाओगे कि ओके उन्होंने ये मेडिसिन लिए हैं, उन्होंने कहीं इसको 2 बार तो नहीं खा ली, तो दिस इज़ अ सेफ्टी प्रिकॉशन। केयर गिवर जो आपने ये टर्म बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। केयर गिवर मतलब जो उनका ख्याल रखे। अब ये थोड़ा दो धारी तलवार जैसी वर्ड है क्योंकि कुछ वरिष्ठ नागरिक होते हैं जो उनको पसंद नहीं आता
कि मुझे क्यों बार बार पूछते रहते हो, मैंने खा लिया ना, मैंने ये कर लिया, बिकॉज उनका एक ईगो इशू भी आता है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ऐसे मत किया जाए। तो केयर गिवर का वो होना चाहिए कि ही और शी शुड कीप दैट डिग्निटी। नो काइंड ऑफ, इवन ए साइलेंट अब्यूज इज अब्यूज। साइलेंट अब्यूज मतलब जैसे कि वो बात नहीं कर रहे, मैं भी नहीं करूँगी, चलो उनको उस रूम में रहने दिया जाए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज द थिंग अबाउट केयर गिवर। आपने बोला साइलेंट अब्यूज, ये कितना इम्पैक्ट डालता है वरिष्ठ नागरिकों के ऊपर? देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ अब्यूज़। अगर हम थियोरेटिकली ली जाए विशाल जी, फाइनेंशियल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़ एंड दिस आइसोलेशन, जो दिस इज साइलेंट अब्यूज़। उसमें क्या होता है, मैं भी अभी आई एम 50, सो आई थिंक अगर मुझे मेरे बच्चे भी कभी कि ममा अभी 70 साल की हो गई है, तो उनको ना हम जा रहे हैं पिक्चर देखने, लेकिन उनको चलो बैठने दो, शायद वो ऐसे ही खुश है, दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ अब्यूज। आप एक बार पूछो तो सही, यू हैव टू एंगेज देम इन योर लाइफ्स, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज अदरवाइज वो अपने ही शेल में वो चले जाएंगे। तो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग दैट वी शुड एक्चुअली नाउ, मतलब हमारे सोसाइटी से इसको मिटाना चाहिए। और इसके लिए सिर्फ हम ही नहीं, वी शुड आस्क देम कि आप सोसाइटी में नीचे जाइए तो आपके मतलब सेम एज के लोगों से मिलिए। लेकिन इसमें एक और बड़ी बात है, इसको बोलते हैं सोशल मैल एडजस्टमेंट। क्या होता है अभी दुख क्रम, मतलब हमारे बहुत जैसे पापा के एज के लोगों के साथ बहुत लोगों की कमी हो गई है, जैसे वो चल बसे हैं दुनिया से। ये इनको इस टर्म को बोलते हैं सोशल मैल एडजस्टमेंट, मतलब वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि अपने सेम एज के लोग कम होते जा रहे। दे हैव टू टॉक टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, या दुकान में जो पान वाला है उसी से बात करे, बट दिस हैज़ टू बी डन। वो जो हम लोग बहुत कैजुअली लेते हैं ना, जैसे कि बैठे, अब गाँव में जैसे पेड़ के नीचे हेलो हाय किया, मतलब जो कैसे है जी, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन जेरियाट्रिक। आपने जैसे बात की, आइसोलेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। मुझे बहुत सारे आजकल पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चे बाहर हैं, बिल्कुल, चाहे वो दूसरे शहर में हैं या विदेश में हैं, कहीं भी बाहर हैं और माता पिता अलग रह रहे हैं। क्या आइसोलेशन, क्योंकि इसी पे काम कर रही हैं, तो आपको लगता है कि जब आपके पास ऐसे लोगों से मिलती हैं तो आइसोलेशन उन्हें परेशान करता है? जी, अभी मैं इसमें एक बात बोलना चाह रही हूँ विशाल जी, जो मैं सब श्रोता को भी बोलना चाह रही हूँ। हमारे जेरियाट्रिक में कुछ टर्म्स है, जैसे बेसिक एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। रोज़ की मर्रा ज़िंदगी में आप बेसिक काम कर पाते हो कि नहीं, लाइक टॉयलेटिंग, है ना, जैसे आपने अपने आप खा लिया, आप यहाँ से बाथरूम गए या बाहर तक गए, दीज आर बेसिक एक्टिविटीज़। 6-7 होती है, अभी मैं इतनी विस्तार तरीके से नहीं बोलूँगी। बाकी होते इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। तो उसमें जैसे आपने और थोड़ा कुछ किया, आपने फाइनेंस का जैसे हिसाब कर लिया, आपने लॉन्ड्री कर ली, वॉशिंग मशीन ऑन कर दिया, ये सारे काम होते हैं इंस्ट्रूमेंटल। और इससे भी ऊपर होता है एक एडवांस्ड एक्टिविटीज़, जिसमें आपने अपने रिक्रिएशनल, जैसे मुझे गार्डनिंग पसंद है तो उसको मैंने एक हॉबी से थोड़ा ज़्यादा कर लिया, मैंने नर्सरी बना ली छोटी। तो दीज आर सम क्राइटेरियाज विच वी सी फॉर एल्डरली पीपल। इसी में जो आइसोलेशन का आपने बताया कि आइसोलेशन में हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये आइसोलेटेड तो है, लेकिन क्या वो 6 एक्टिविटी कर पा रहे, क्या उसमें से 2 भी वो नहीं कर पा, 2 में भी अगर कमी होती है तो हमें वो बहुत ध्यान देना है, बिकॉज दैट गोज टूवर्ड्स डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी जो इंटरनेशनली अभी बोल रहे हैं कि अगर आपने 2 से 3 तक भी आपने बेसिक एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे, या 2 से 3 तक आपने इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज़ गोइंग टू फील आइसोलेटेड, क्योंकि वो समाज को कैसे बोले कि मुझसे ये नहीं हो रहा है। तो इट इज़ डेफिनेटली द फैमिली या केयर गिवर्स असेसमेंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बोला, बहुत बार आजकल देखेंगे कि बुजुर्ग जो हैं वो अकेले रह रहे हैं। उस सूरत में क्या उनके पास, मतलब जो वहाँ पे जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे लोगों के साथ कुछ इस तरह की एंगेजमेंट होनी चाहिए कि कोई उनको देख पाए, समझ पाए? जी, इसमें पहली पार्ट तो है फैमिली अगर बच्चे हैं जो बाहर रह रहे, तो उनका ये दायित्व बनता है कि एक केयर गिवर तो रखना ही है। यू कैन नॉट टेक post 60
एज अ नॉर्मल पोस्ट 60 भी नहीं, आजकल तो वी कैन टेक आफ्टर 70 बिकॉज इट्स अ एज ऑफ हेल्दी एजिंग, जो हम इंटरनेशनली भी WHO इंडिया सब ट्राई कर रहे हैं कि ये डेकेड को हम हेल्दी करें। और इनफैक्ट आपने पहले भी सबसे सुना है कि हमारी एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट ये एल्डरली पॉपुलेशन इज द परसेंटेज कम्स ऑन डिपेंडेंसी रेशियो, कि वर्किंग पॉपुलेशन में वो लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो इफ आई एम वर्किंग समवेयर, इट्स माय दायित्व टू कीप अ केयर गिवर नहीं तो ऐसी सोसाइटी जहाँ पे एटलीस्ट नीचे वो कम्युनिटी में एक्सरसाइज करे, एक दूसरे से बात करे। अगर वो भी नहीं तो आजकल और एक कंसेप्ट आया है स्मार्ट होम्स। ये मैं किसी मॉडर्न एंगल से नहीं बोल रही हूँ, स्मार्ट होम सुनने के लिए ऐसा लगता है बट उसमें कुछ भी नहीं है। आप जैसे हम लोग बोलते हैं एलेक्सा, आजकल तो सब लोग बोलते हैं एलेक्सा ये करो, अगर आप उस तरीके से देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है बुजुर्गों के लिए, क्योंकि आप घर में घुसे आप भूल भी सकते हो, लेकिन एटलीस्ट बच्चे जो विदेश में रहते हैं वो इतना तो सेटिंग कर दे कि जैसे कोई घुसे तो एक वॉइस सेटअप हो जिससे वो प्रॉम्प्ट आ जाए कि दरवाज़ा बंद करना है। दूसरी बात, वो घर को ऐसे सजाए कि वो बुजुर्ग जैसे व्हाट हैपन्स, एक होता है मतलब आप जैसे मुझे पता है आज मेरी पेन यहाँ है, मुझे पता है आज मेरी गाड़ी की चाबी यहाँ है, वो चीज़ ना चेंज हो, क्योंकि ग्रेजुअली द मैन बिकम्स मोर एंड मोर अट्रैक्टेड टू ये इधर है ये उधर है, अनक्लटरिंग, ये सब कुछ फिर उनको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर अपराजिता, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि परिवार को, जिस परिवार में भी हर किसी के घर में बुजुर्ग हैं, बिना बुजुर्गों के तो घर हो नहीं सकता, कल को हम भी उसी श्रेणी में जाएंगे। हर परिवार को अपने घर के जो बुजुर्ग के लिए बेसिक पॉइंट, जैसे आपने बोला 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि ध्यान रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें गड़बड़ हो रही है। जी। सो इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में स्क्रीनिंग, दैट इज़ हम एक परीक्षण कर रहे हैं। ये परीक्षण विदेशों में तो और बहुत कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में तो आ गया है, एक जनरल फिजिशियन को ही आजकल नॉर्मल अगर एक बुजुर्ग भी जाए दूसरे बीमारी के लिए, ही और शी शुड स्क्रीन, जो इंडिया में अभी भी बहुत कम आई है। सरकारी में भी अभी तक वो आई नहीं है कि पूरा ध्यान दे कि एक बुजुर्ग आया तो हमें और क्या देखना है, लेकिन घर में भी हम क्या क्या देख सकते हैं कि क्या, जैसे फिजिकली अगर हम आए तो पहले तो बॉडी का भी वी शुड कीप अ लॉट ऑफ केयर, कि कहीं कोई बाल, मतलब आपको लग रहा है मेरे पापा लास्ट 2-3 महीनों से काफ़ी मतलब वेट लॉस कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट बोथ न्यूट्रिशन एंड फ्रेलिटी, कमज़ोरी। फिर दूसरा आता है आपका जैसे मेंटली उनको आपको लग रहा है कि इन दिनों बहुत भूल रहे हैं, जैसे मैंने अभी बोला उनको कि ये खाना है वो खाना है, पर वो भूल गए, फिर उन्होंने कुछ और कर दिया, ये एक हमने असेस कर लिया कि हाँ ये मैंने नोटिस किया है। फिर जैसे वो बोल रहे हैं कि मेरा ना, आप अक्सर देख रहे हो कि उनका थोड़ा मतलब अर्ज आता है पेशाब का, लेकिन ऑलरेडी निकल रहा है, तो दीज ऑल ये सारे लक्षण समूह, दीज कम अंडर जेरियाट्रिक सिंड्रोम्स। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच वी हैव टू कीप इन माइंड। इसमें बहुत सारे ये कवर होते हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, अवसाद हो गया, या डेलीरियम, प्रलाप। हम डेलीरियम को भी बहुत कैजुअली लेते हैं, एक्चुअली हमें लगता है आज क्या हो गया इनको, ये नीचे जैसे हम गए, आज पान वाले अंकल ने ऐसे बोल दिया कि पता नहीं क्या कर रहे हो, ये दे रहा है, गुस्सा है, आप उनको कुछ पूछ रहे हो वो कुछ और जवाब दे रहा है, तो एक्चुअली इट्स अ टाइप ऑफ डेलीरियम। तो ये कुछ चीज़ों का हमें एक्चुअली आजकल के ज़माने में वी शुड कीप इन माइंड कि कहीं ये जेरियाट्रिक सिंड्रोम का तो पार्ट नहीं है, तो दैट इज़ हाउ। डॉक्टर अपराजिता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आई, आपने समय दिया, और व्यूअर्स इसमें बहुत सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताई हैं डॉक्टर अपराजिता ने। हम सब के घर में बुज़ुर्ग होते हैं, हमें सावधानी रखने की ज़रूरत है, हमें कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर हम उन बातों का ध्यान रखेंगे तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं घर के, वो बहुत ही बेहतर तरीके से अपने जीवन को जी पाएंगे, और ये एक बहुत ही अच्छी सोच है। और डॉक्टर अपराजिता, आप इस बारे में जानकारी देने के लिए धन्यवाद। सो व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेते हैं, और आपसे निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम को और लोगों तक भी साझा जरूर कीजिएगा। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ। धन्यवाद।